A very good morning to all of you. Today we will cover our next topic of third unit, that is centralization. सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब डिसीजन मेकिंग की पावर और अथॉरिटी एक ही पर्सन के हाथ में होती है, वो भी टॉप लेवल के हाथ में, तो वो हो जाता है हमारा सेंट्रलाइजेशन। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू लुइस ए एलन क्या बोलता है? Centralization is the systematic and consistent reservation of authority at central point within the organization. मतलब जो हमारे पास अथॉरिटी है वो किसके पास है? सेंट्रल पॉइंट के पास, मतलब टॉप अथॉरिटी के पास। जो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो कौन लेता है? टॉप एग्जीक्यूटिव लेता है। और जो ऑपरेटिव डिसीजन है, ऑपरेटिव डिसीजन एक्शन, सारे के सारे डिसीजन कौन लेगा? टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव लेगा। और वो ऑब्जर्व करेगा लोअर लेवल मैनेजमेंट पर काम करने वाले बंदों को कि वो ढंग से काम कर भी रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स डिटरमाइनिंग सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी को डिटरमाइन करती हैं। पहली चीज़, अगर कंपनी चाहती है कि पूरी कंपनी में काम करने का एक जैसा तरीका फॉलो हो, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्शन हो, तो क्या होगा? डिसीजन मेकिंग की पावर और अथॉरिटी टॉप लेवल के हैंड में रखी जाएगी, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स होते हैं। अगर हम डिपार्टमेंटल हेड्स को अथॉरिटी दे देंगे तो इट बिकम वेरी डिफ़िकल्ट टू कोऑर्डिनेट अबाउट द यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्शन। क्लियर? तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्शन लाना है तो सेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, फैसिलिटेटिंग इंटीग्रेशन। अब देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि सारे के सारे ऑपरेशंस को इंटीग्रेट करना। तो सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट ही फैसिलिटेट करेगा अलग अलग एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करने में। और वो कैसे करेगा? पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉमन पॉलिसीज एंड कॉमन प्रोग्राम्स बनाएगा। नेक्स्ट, प्रमोटिंग पर्सनल लीडरशिप। देखिए, स्मॉल एंटरप्राइज क्या करती हैं, किस तरीके से वो कैपेबल बनती है अपने मैनेजर की वजह से। इवन बिग एंटरप्राइजेस जो होती हैं वो अपने स्टार्टिंग डेज में अपने मैनेजरियल नो हाउ की वजह से आगे बढ़ती हैं। तो होल अथॉरिटी किसके हाथ में होती है? चीफ एग्जीक्यूटिव के हाथ में। तो सारे के सारे डिसीजन, चाहे इमेजिनेटिव एक्शन से रिलेटेड हो चाहे क्विक डिसीजन, वो किसके हाथ में होंगे? टॉप लेवल के। तभी आप एक अच्छा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेस प्रोवाइड कर सकोगे। नेक्स्ट, हैंडलिंग इमरजेंसी। देखो, कोई इमरजेंसी आ गई, अब हम लोअर लेवल मैनेजमेंट पे तो नहीं छोड़ सकते कि आप डिसीजन देखो क्या होगा क्या नहीं। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें टॉप लेवल के पास जाना पड़ेगा कि टॉप लेवल क्या करेगा? प्रॉब्लम आते देख, सिचुएशन को देख, साथ के साथ डिसीजन लेगा। क्लियर? अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन की, कि हमें क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं सेंट्रलाइजेशन से। सबसे पहले, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसीजर एंड सिस्टम। देखिए, सेंट्रलाइज के अंदर टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ही सारी की सारी अथॉरिटी है, डिसीजन लेने की भी और आगे कन्वे करने की भी। तो जो प्रोसीजर होंगे वो सारे के सारे पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक जैसे होंगे। नेक्स्ट, फैसिलिटेट इवेल्युएशन। इवेल्युएशन कैसे? कि आपने जो पॉलिसीज़ बनाई उसे इवेल्युएट करने में भी, कि पॉलिसीज़ टॉप लेवल ने बनाई है तो इवेल्युएशन करने में भी ईजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के रिजल्ट कंपेयर करेंगे, क्योंकि सबके लिए स्टैंडर्डाइज्ड पॉलिसीज़ बनी हुई हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल। देखो, अगर सेंट्रलाइजेशन होता है ना तो हमारी जो बाइंग है ऑर्गेनाइजेशन की और ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग है वो एक ही पॉइंट से होगी। मतलब बल्क में परचेज करेंगे, बल्क में परचेज करेंगे तो ऑब्वियस है डिस्काउंट मिलेगा, पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी। सिमिलरली बल्क में सेलिंग होगी तो हम बहुत सारा प्रोड्यूस करेंगे। आपको पता है फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, चेंज होती है वेरिएबल कॉस्ट, जिससे हमारी पर यूनिट कॉस्ट प्रोडक्ट की कम होगी। तो कंपनी को इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल का फ़ायदा मिलेगा बिकॉज ऑफ सेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ वेरियस सेगमेंट, वो कैसे फैसिलिटेट होती है? सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट से। अगर सेंट्रलाइजेशन ना हो तो क्या
डिफरेंट सेगमेंट्स अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज बनाएंगे, ऑब्वियस है बनाएंगे, तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ लेकर आना है कि एक्टिविटी काम करने के तरीके में, ढंग में, तो सेंट्रलाइजेशन वहाँ पर हेल्प करता है। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन की, कि क्या अगर हम सेंट्रलाइजेशन लेकर आते हैं तो उससे नुकसान क्या क्या है। सबसे पहले डिस्ट्रॉय इंडिविजुअल इनिशिएटिव। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर सोल अथॉरिटी और पावर टॉप लेवल के हैंड में होती है, जबकि हमारे जो मिडल लेवल मैनेजमेंट या लोअर लेवल मैनेजमेंट पर काम करने वाले सुपरवाइजर्स होते हैं, उनके पास भी अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज होती है। तो सेंट्रलाइजेशन के चलते वो अपनी स्किल्स को बेहतरीन तरीके से यूज़ नहीं कर पाते। उन्हें जो टॉप लेवल मैनेजमेंट बोल दे वही कहना मानना पड़ता है, जिसकी वजह से वो अपने आइडियाज़ को सामने ही नहीं रख सकते, जिससे कि उनका इंडिविजुअल इनिशिएटिव डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट, ओवरबर्डन ऑफ फ्यू। ऑब्वियस है कि जब कोई भी किसी भी टाइप का, छोटा या बड़ा कोई भी डिसीजन हो, वो किसके पास जाएगा अल्टीमेटली? वो जाएगा टॉप लेवल के पास। तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम किसे आएगी? प्रॉब्लम आएगी उन्हीं लोगों को जिसके पास बार बार छोटी छोटी मोटी, छोटी प्रॉब्लम भी हो गई, बड़े से बड़ा डिसीजन आ गया, हर तरह के डिसीजन होंगे, जिसकी वजह से वो ओवर बर्डन हो जाएंगे। नेक्स्ट, स्लो डाउन द ऑपरेशन। देखिए बाय चांस ऐसा हो जाता है, कई बार कुछ डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार तो ओवरबर्डन होंगे तो टाइमली डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे। दूसरा, कई बार बंदा ही अवेलेबल नहीं है जिसने डिसीजन लेना है, तो वहाँ भी जो हमारी डिसीजन मेकिंग की या काम करने में क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा, प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। नेक्स्ट, डिस्टेंस फ्रॉम कस्टमर। देखिए क्या कस्टमर डायरेक्टली लिंक में होते हैं टॉप मैनेजमेंट के? नहीं, वो तो सेल्समैन के लिंक में होते हैं, या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट की कोई प्रॉब्लम होगी तो वो एग्जीक्यूटिव के पास जाएंगे अपने प्रॉब्लम लेके। तो यहाँ पर क्या है कि अगर यहाँ पर डायरेक्ट लिंक नहीं होता, तो जिसकी वजह से जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वो अच्छे से मार्केट सिचुएशन को नहीं समझ पाता। नेक्स्ट, नो स्कोप फॉर स्पेशलाइजेशन। क्या टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर जो बंदा डिसीजन ले रहा है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, क्या वो हर चीज़ में स्किल्ड होगा? नहीं। क्या हर चीज़ में स्पेशलाइज्ड होगा? नहीं, क्योंकि एक बंदा हर तरीके के स्पेशलाइजेशन नहीं कर सकता। तो यहाँ पर यही है कि आगे भी उसका स्कोप ख़त्म हो जाता है स्पेशलाइजेशन का। तो ये था हमारा टॉपिक सेंट्रलाइजेशन। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। कोई डाउट हो तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर यूट्यूब के अंडर कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डालकर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।